ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन एक भाई ने ऐसा कृत्य कर दिया, ऐसा कमेंट कर दिया कि मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, महात्मा बुद्ध भी काल्पनिक हैं। अगर भगवान राम काल्पनिक हैं तो महात्मा बुद्ध भी काल्पनिक हैं। बुद्ध को वास्तविक बनाया राजा कनिष्क ने, जो कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली सम्राट था, जिसने लगभग 127 ईस्वी यानी सेकंड सेंचुरी एडी में शासन किया, और उसी अपने ही शासन में उन्होंने महावीर जैन को ही बुद्ध बना डाला। अब मैं पूरे प्रमाण के साथ बात करता हूं, ऐसे बात नहीं करता कि आप कुछ भी कह दोगे। मैं जो भी प्रमाण देने जा रहा हूं, ये प्रमाण प्रमाणित हैं, और आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, आप समझ भी जाएंगे। देखिए, महात्मा बुद्ध का कोई भी प्रमाण केवल पत्थर के शिलालेख पे मिलता है या उनके किताब में मिलता है, और कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता। वैज्ञानिकों ने भी शोध किया, कोई प्रमाण उनका मिला नहीं। ठीक, बुद्ध जी का पूरा कॉन्सेप्ट जो है महावीर स्वामी से चुराया गया है, और उनकी जीवनी जो है हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पे बना दिया गया है। कैसे कैसे ये सब हुआ, कैसे ये सब किया गया, मैं पूरी बात आपको बता देता हूं, आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, पहला प्रमाण देखिए, महावीर स्वामी के पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो महात्मा बुद्ध का नाम भी क्या पड़ा? सिद्धार्थ पड़ा था। ठीक है। दूसरा साक्ष्य देखिए, महावीर स्वामी इक्ष्वाकु वंश में पैदा होते हैं। ठीक है। और महात्मा बुद्ध भी इक्ष्वाकु वंश में पैदा होते हैं। महावीर स्वामी शादी के बाद राज, मोह, पत्नी, ये सब त्याग करके उन्होंने संन्यास ले लिया। वही चीज सेम बुद्ध ने भी शादी के बाद राज, मोह, पत्नी, पुत्र, ये सब त्याग करके संन्यास लिया। मतलब जो महावीर स्वामी के साथ हुआ, सेम फोटोकॉपी कर दिया गया महात्मा बुद्ध के लिए, बस नाम महात्मा बुद्ध कर दिया गया। अब चौथी बात सुनिए, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। तो बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। एकदम सेम। पांचवा प्रमाण यह है कि महावीर स्वामी का भी एक ही संतान था, और महात्मा बुद्ध का भी एक ही संतान था। छठवां प्रमाण कि महावीर स्वामी की भविष्यवाणी हुई थी कि वो सन्यासी बनेंगे, और उसी तरीके से महात्मा बुद्ध की भी भविष्यवाणी होती है कि ये सन्यासी बनेंगे। ठीक। अब सातवां प्रमाण देखिए, महावीर स्वामी की माता बचपन में ही मतलब गुजर गई थी। उसी तरीके से महात्मा बुद्ध की भी माता पैदा होते ही गुजर गई, मतलब कुछ ही समय में महात्मा बुद्ध की भी माता जब मर जाती हैं। अब बताइए सिमिलैरिटी कैसे मिल रही है? एकदम पूरा कॉन्सेप्ट ही फोटोकॉपी है। अब आठवां प्रमाण देखिए, एकदम सिमिलैरिटी महावीर जी और बुद्ध जी की एकदम सिमिलैरिटी है। महावीर स्वामी ने एक महिला के हाथ से एक कटोरी खीर खाई थी ज्ञान प्राप्त करने के लिए। सेम टू सेम महात्मा बुद्ध ने भी एक कटोरी खीर सुजाता नाम की महिला से प्राप्त किया था, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए मतलब वो खीर खाई थी। ठीक है, मतलब एकदम सेम टू सेम। नवा प्रमाण देख लीजिए, महावीर स्वामी को एक पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था जो नदी के किनारे था। सेम बुद्ध जी को भी एक पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था जो नदी के किनारे था। क्या ये आपको फोटोकॉपी नहीं लगता? सोचिएगा जरूर। और प्रमाण देता हूं, 10वां प्रमाण ले लीजिए, महावीर स्वामी बिंबसार के बाग में ठहरे हुए थे, तो बुद्ध जी भी बिंबसार के बाग में ठहरे हुए थे। 11वां प्रमाण ले लीजिए, महावीर स्वामी जी का एक शिष्य अग्निहोत्र ब्राह्मण था, तो महात्मा बुद्ध का भी एक शिष्य अग्निहोत्री ब्राह्मण था। मतलब ये कोइंसिडेंस ऐसे कैसे हो सकता है? अब एक बात और इसमें ध्यान रख के चलनी है कि महात्मा बुद्ध से पहले महावीर स्वामी हुए थे। 12वां आपको साक्ष्य दे देता हूं, महावीर स्वामी को सांप ने काटा था तो उनके शरीर से दूध निकला था, और सेम टू सेम महात्मा बुद्ध को भी सांप ने काटा तो उनके शरीर से दूध निकला था। अब बताइए, थोड़ा भी अंतर नहीं हुआ? थोड़ा भी मतलब अंतर नहीं है, सेम टू सेम। उनकी जीवनी से इनकी जीवनी एकदम फोटोकॉपी कर दी गई है, और कुछ नहीं किया गया है। और आपको प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूं, आप फोटो भी देख लीजिएगा। महावीर स्वामी जी का एक फोटो रखिएगा और महात्मा बुद्ध का एक फोटो रखिएगा। जैसे महावीर स्वामी जी के बाल घुंघराले थे, वैसे ही महात्मा बुद्ध के भी सेम टू सेम बाल घुंघराले हो गए। ठीक है। 16वां साक्ष्य सुनिए, महावीर स्वामी का कार्य क्षेत्र मगध था, तो बुद्ध जी का भी कार्य क्षेत्र कहां था? मगध था। 17वां सिमिलैरिटी देखिए, जो जैन धर्म के प्रचारक हुए, जो भिक्षुक हुए, जो मतलब जो प्रचारक थे, उनको श्रमण कहा जाता था, और बौद्ध धर्म में भी सेम टू सेम जो भिक्षुक प्रचारक हैं उनको भी श्रमण ही कहा जाता है। ये इतनी सिमिलैरिटी, ये कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता। आप खुद सोचिएगा, अगर महावीर स्वामी जी को केवल भगवा वस्त्र पहना दिया जाए तो वो शुद्ध महात्मा बुद्ध बन जाएंगे। अब बताइए ये कैसे संभव है? देखिए, महात्मा बुद्ध जी का अस्तित्व कैसे बनाया गया। अंगुलीमाल डाकू का नाम आपने सुना है? आप कहीं ना कहीं ये भी जानते होंगे कि अंगुलीमाल वाल्मीकि जी ही थे। अब ये कहानी जो है सनातन धर्म ग्रंथों से चुराकर और महात्मा बुद्ध को कैसे स्थापित किया गया, सोचिएगा। ये स्थापित एकदम किया गया। अब देखिए, देश की बाहर की बातें मैं प्रमाण आपको दे देता हूं। हनुमान जी सबसे पहले लंका उड़ के गए थे। ये पूरी दुनिया जानती है कि हनुमान जी उड़ के सबसे पहले लंका में गए थे। अब ये बताइए कि बुद्ध ग्रंथ महावंश और दीपवंश में जो लिखा हुआ है कि बुद्ध जी भी उड़ के श्रीलंका गए थे ज्ञान बांटने, ये कैसा कोइंसिडेंस हो सकता है भाई? ये तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों से चुराया गया है। अब सुनिए, महावीर स्वामी के कान बहुत लंबे थे, तो बुद्ध जी के भी कान
एकदम लंबे थे। एक प्रमाण मैं और देता हूं देश के बाहर का ही। आपने मेगास्थनीज के बारे में तो जरूर पढ़ा या सुना होगा। ये यूनानी यात्री था जो 1.5 साल तक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत में रहा और उसने शोध किया। उसने एक एक चीज देखा भारत में। उसने एक बुक लिखी, उसका नाम था इंडिका। उसमें वो भारत के जलवायु के बारे में लिखता है, 7 वर्ग लिखता है, 58 नदियां लिखता है, हवन और यहां तक छोटे छोटे जीव जंतु का भी उल्लेख विश्व स्तर पर मतलब वो लिखता है। लेकिन बुद्ध जी के बारे में एक शब्द भी उसमें नहीं कहा गया है मेगास्थनीज की किताब इंडिका में। अब बताइए महात्मा बुद्ध काल्पनिक हैं कि नहीं? भारत के पुरातत्व विभाग ने गौतम बुद्ध का कोई भी जन्म का पुरातात्विक प्रमाण नहीं देखा है। और एक विडंबना सुनिए, भगवान राम या कृष्ण जी का जन्म स्थल जो इस बुक में लिखा हुआ है वही हर बुक में लिखा हुआ है, लेकिन महात्मा बुद्ध के जन्म का बुद्ध ग्रंथ में जो प्रमाण मिलता है वो चीन और थाईलैंड में अलग है, श्रीलंका में अलग है, कंबोडिया में अलग है और भारत में अलग अलग है।